हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अभी तक सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो बस आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एंड टेक्स्ट सेगमेंटेशन के बारे में। इसमें बहुत सब कैटेगरी होती है, बहुत तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर इतने डिटेल में हम नहीं करने वाले। बेसिक से एक दो तरीके देखने वाले हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। डे है हमारा आज 12, डे नंबर 12, और आज हमें यहाँ पर देखना है कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहने। तो अगर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एजेंडा हमारा रहने वाला है आज का लाइक ये टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एंड सेगमेंटेशन। ठीक है, ये हमने हाईलाइट इसे नहीं किया, गलती इस तो के। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एंड सेगमेंटेशन। तो आई बिलीव आपको इनके नाम से कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, कुछ नहीं मतलब सब कुछ ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है दोनों चीज़ें। तो अगर हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की बात करें, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? आई होप कि यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को अपना नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं। अब नॉर्मलाइज़ का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक बार यहाँ पर ये लिखा है ये, और एक ये लिखा है। तो ये वाला जो वर्ड है हमारा और ये वाला वर्ड है, ये दोनों वर्ड अलग गिने जाएँगे क्योंकि जो एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का अलग-अलग पर्पस होता है, अलग-अलग मतलब होता है। अब अगर ये अलग वर्ड है तो इसकी वज़ह से जो हमारे वेक्टर्स बनेंगे वो इसके लिए और इसके लिए क्या अलग-अलग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वर्ड तो एक ही चीज़ है, उसमें फ़र्क तो कुछ है नहीं। बट इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाएगी जो डायमेंशनैलिटी है वो हमारे लिए इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? वो हमारी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो हमारे लिए अच्छी है क्या? नहीं। और टोकन्स जो है, नंबर ऑफ टोकन्स वो भी हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इससे हमें एक चीज़ तो बिल्कुल साफ-साफ, क्लियर-क्लियर समझ में आ रही कि दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड, कि जितना ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं हमेशा कम करने के लिए, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? वेक्टर्स में चीज़ों को कन्वर्ट करना। या हम बोलेंगे वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, या हम बोलेंगे फर्दर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में इन्हें कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जितनी कम होंगी दैट इज़ बेटर। और अगर ये बेटर कम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी चीज़ें जो कैपिटल और स्मॉल लेटर की वजह से डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनमें सिर्फ ये कैपिटल और स्मॉल होने की वजह से एक नई-नई टोकन्स बन रही, उनको हम नॉर्मल कर दें। ठीक है? तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है हमारा नॉर्मलाइज़। ठीक है? सिर्फ ऐसा नहीं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट इम्पोर्टेंट हमारा यही होता है और इसी को हम अभी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है? कि क्यों हम नॉर्मलाइज़ करते हैं, नॉर्मलाइज़ेशन का पर्पस क्या होता है और क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है? चलिए, तो इसमें हम एक ही केस देखने वाले हैं, बाकी भी चीज़ें होती हैं, बाकी भी केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, बट अभी के लिए हम उन्हें नहीं कर रहे हैं। आगे हम एडवांस में कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको इतना हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। चलो, तो इसका देख लेते हैं अब टेक्स्ट सेगमेंटेशन। टेक्स्ट सेगमेंटेशन का मतलब बस इतना ही है कि हमारा एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट है और एक वर्ड लिखा हो, उसको हम क्या करें अलग-अलग पार्ट्स में, ठीक है? या हम बोल सकते हैं अलग-अलग सेगमेंट में। सेगमेंट से बेटर हो जाएगा हमारा चंक्स में, ठीक है? चंक्स का मतलब यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं अलग-अलग छोटे-छोटे हमारे वर्ड्स हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पर सेंटेंसेस बोल सकते हैं। कि जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा सेंटेंस है, उसको हम अलग-अलग छोटे-छोटे सेंटेंस या छोटे-छोटे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनमें कन्वर्ट कर दें, इसी को बोलते हैं हम टेक्स्ट सेगमेंटेशन। एक और टेक्निक हमने देखी थी जिसमें भी यही सारा काम होता है, जिसका भी पर्पस यही होता है, बट इसके अलावा ये भी एक और टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आई होप कि लगभग में चीज़ें क्या हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जाके एक बार करके देख लें तो हमें थोड़ा-सा सुकून मिल जाएगा। इसकी भी टेक्निक्स अलग होती हैं, चंकिंग करना, सेगमेंट करना, बट हमें बस कोड में थोड़ा-सा एक बार करके देख लेना किस तरीके से अगर हमें करना पड़े तो कैसे करेंगे, दैट्स ठीक है? तो यहाँ पर चलते हैं और अपना आज के लिए बना लेते हैं भैया यहाँ पर टेक्स्ट मार्कडाउन बना लेते हैं, है ना? ओह! टेक्स्ट नॉर्मलाइज़ेशन एंड सेगमेंटेशन। दैट्स इट, यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम इसका कोड थोड़ा-सा करके देख लें, बहुत ही आसान रहने वाला है। इसमें आज का लेक्चर सबसे आसान लेक्चर हमारा आज का, पूरी सीरीज़ का सबसे आसान लेक्चर है। ठीक है, तो लोअर करना आई बिलीव कि आपको ये तो पता होगा कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को आप लोअर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ना? अब ये हमारा टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, जैसे ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया या मिक्स्ड हो गया, ये सारी चीज़ें केस हो गया, ये हमारा कैपिटल लेटर हमें दिख रहा है।
बट अगर हम इसे लोअर करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग को लोअर हम कर सकते हैं, राइट? तो बस हमें क्या करना है, इसको पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ के साथ हमें एक फंक्शन को कॉल कर देना लाइक, ये तो आई बिलीव सबको पता होगा कि किस तरीके से स्ट्रिंग का या हम बोलेंगे पाइथनिक थ्रू से इसको हम कैसे लोअर करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा तरीका था, हमने यहाँ पर कर लिया। और अगर हम इसे एनएलटीके के थ्रू करने की कोशिश करते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भी सेम तरीका रहेगा, वहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं करना। आप वहाँ को भी आपको लोअर फंक्शन ही कॉल करना पड़ेगा, वहाँ से भी आपको ये लोअर हो जाएगा। बस यही है। हाँ, स्ट्रिंग होती है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको पूरी चीज़ को लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बस एक फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ खास नहीं करना, बस 2 चीज़ें हमें, जैसा हमने पहले किया था, सेंड टोकनाइज़ और वर्ड टोकनाइज़, बस उसी तरीके का यूज़ करके हम, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा हुआ है, ये वर्ड टोकनाइज़ किया था और इसके बाद हमने यहाँ पे कहीं तो किया था सेंटेंस टोकनाइज़। बस इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी हमें करना होता है, लाइक टोकनाइज़ेशन का हमें सेगमेंटेशन करना है। चलिए एक बार यहाँ तक आए हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे कर भी लेते हैं। तो हम यहाँ पर जाएँगे और इसी को एक बार ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? जिसमें दोनों चीज़ें हमारी हो जानी चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से डाल दिए, ठीक है? तो दोनों चीज़ हमने यहाँ पर डाल दी हैं, सेंड टोकनाइज़ एंड वर्ड टोकनाइज़। दोनों चीज़ें ले ली हैं, दोनों चीज़ों को लिख दिया। अब हमें कोई भी वर्ड यहाँ पर डालना है, उसको हमें टोकन्स में कन्वर्ट करना है, तो बस सिंपल है। कैसे? ये हो गया हमारा वर्ड, ये हो गया टेक्स्ट। अब ये सारी चीज़ें डाउनलोड वगैरह हो गई हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है? नेक्स्ट चीज़ तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, बस इन दोनों को कॉल कर देना है। कॉल कैसे करेंगे? लेट्स सपोज़ सेंड टोकनाइज़ेशन को कॉल करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेंड टोकनाइज़ और इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू को पास कर देंगे जो भी हमारा है टेक्स्ट, ठीक है? तो अगर हमने यहाँ पर किया तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसने सेंटेंस के फॉर्म में इस पूरे सेंटेंस को टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़ के रख दिया है कि ये टुकड़ा हो गया और ये टुकड़ा, दोनों चीज़ों को कहाँ स्टोर करा लिया? एक लिस्ट के अंदर इसने यहाँ पर स्टोर करा के रख लिया, दैट्स इट, ठीक है? पहली चीज़ हमारी ये हो गई। अब अगर हम यूज़ करना चाहते हैं वर्ड टोकनाइज़ को, तो उसको भी क्या करना है? बहुत ही सिंपल रह जाता है, लाइक हम यहाँ पर आएँगे और लिखेंगे वर्ड टोकनाइज़। इसके अंदर हमें पास करनी पड़ेगी हमारी टेक्स्ट को और जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसने वर्ड्स के फॉर्म में सारी चीज़ें को डाल के रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं WORD वर्ड ये है। अब इस वर्ड को अगर हम जाएँगे यहाँ पर तो प्रिंट करा लेंगे। क्या हो जाएगा? WORD, ठीक है? तो अब देखिए हमारे एक सीक्वेंस में सारे वर्ड्स जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे एक वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए जो कि स्टोर है हमारी लिस्ट के अंदर। तो दैट्स ऑल, यही दोनों चीज़ें हैं हमें सीखनी थी कि सेगमेंटेशंस कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने देखा हुआ था। नॉर्मलाइज़ेशन कैसे करते हैं, नॉर्मलाइज़ेशन में और भी चीज़ें रहती हैं बट उन पे ज़्यादा हमें नहीं काम करना क्योंकि इसके लिए हमारे पास अलग एडवांस मेथड रहते हैं। हम वहाँ पर उन्हें दिखा देंगे आपको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें और ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं देखनी। ठीक है? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं नॉर्मलाइज़ेशन, किस तरीके से हम करते हैं यहाँ पर ये। इसके साथ हम यहाँ पर एसेंस वगैरह को भी हटा सकते हैं, डायरेक्टिसिटीज़ को भी हटा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं नॉर्मलाइज़ेशन में, सेगमेंटेशन में भी हम कर सकते हैं। बट इट्स ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल से हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्या, कल से हम बात करेंगे हमारे कि किस तरीके से हम जो हमारे वेक्टर्स हैं, मतलब वैल्यूज़ होती हैं या टेक्स्ट हैं, अभी तक हमने टेक्स्ट को साफ़ करना सीखा, उसे प्रोसेस करना सीखा, उसको लेमटाइज़ेशन, उसको रूट वर्ड में कन्वर्ट करना सीखा, उसे टोकन में कन्वर्ट करना सीखा, उससे प्रोनंसिएशन को हटाना सीखा, स्टॉप वर्ड्स को हटाना सीखा, उससे जो भी अनवांटेड वर्ड्स होते थे उन्हें हटाना सीखा, इतनी चीज़ें हमने सीख ली। अब कल से हम इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या रहेगा? तो हम उसके लिए हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं वो होते हैं वन हॉट एन्कोडिंग, उसके बाद हम बैक ऑफ वर्ड देखेंगे, उसके बाद हम टीएफ, आईडीएफ वगैरह चीज़ों पे जाएँगे, उसके बाद हम वर्ड एम्बेडिंग वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर डिटेल में दे देता हूँ कि क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप आएँगे तो आपको क्या दिखेगा, अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने वर्ड जो भी हमारा टेक्स्ट था, इसको हमने प्रॉपर हल्का-सा क्लीन कर लिया है, ठीक है? ये क्लीन कर लिया। अब इस क्लीन वर्ड का हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम इसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। अब ये वर्ड को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम अलग-अलग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले तकनीक होगी हमारी वन हॉट एन्कोडिंग। ये टेक्निक कन्वर्ट करती है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग में भी यूज़ करते हैं अगर आपको मशीन लर्निंग की आइडिया है। इसके साथ ही यहाँ पर काम नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं हमारा सेकंड। अब सेकंड में हमारा यहाँ पर क्या यूज़ होता है, लाइक बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है? इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, इसकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नया तरीका है जिसे हम बोलते हैं टीएफ, ठीक है? फिर ये हमारी टेक्निक आ जाती है। फिर इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद जो हम देखेंगे
कि ये इसमें भी दिक्कत आ रही, फिर हमने नई टेक्निक बनाई जिसको हम बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग नहीं बोलेंगे, वो ये तो सारा इसी के अंदर आ जाएगा, हम तो बोलेंगे कि यहाँ पर हमारी नई टेक्निक आ जाती है वर्ड टू वेक, ठीक है? और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ग्लोब। तो ये 2 एडवांस टेक्निक हैं, ये हमारी सारी चीज़ें बेसिक टेक्निक है। इस सारी टेक्निक अगर हम बोलें किस चीज़ की हैं, तो अगर इन ओवरऑल को अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें, ओवरऑल क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट ही हमारे क्या होते हैं, वर्ड एम्बेडिंग, ठीक है? जो वर्ड है उनको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वेक्टर में, इस कॉन्सेप्ट को हम ये बोल देंगे और इसके बाद ये हमारे कुछ बेसिक सी टेक्निक रहेंगी, ठीक है? और ये हमारी 2 एडवांस टेक्निक रहेंगी जिनमें हम सीखेंगे किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज ये क्लियर होगा, कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्लियर हुआ, दैट्स इट, बस यही आपको समझाना था। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपको ध्यान रखना है, जितनी चीज़ें अभी तक की हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आगे वाली क्लास को करेंगे, वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग करने वाले हैं। ठीक, तो आई होप आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।